बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हो गई इसकी एब्रिविएशंस। अब हमारे पास क्या आता है? एचसीएफ होता क्या है? जैसे मैं दो नंबर्स लेती हूँ कोई से भी, जैसे कि मैं कहती हूँ 10 है और 16 है, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं, ये दोनों 2 के टेबल में जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों 2 के टेबल में जाते हैं तो ये दोनों जो आंसर दे रहे हैं 2, ये इसका एचसीएफ है, यानी कि 2 इसका एचसीएफ है। अब हमारे पास एलसीएम क्या है? स्मॉलेस्ट ऑपरेशन दैट इज डिविजिबल बाय गिवन टर्म्स। ये तो हो गया इसका ग्रेटेस्ट डिवाइजर, यानी कि इन दोनों को सबसे ज्यादा कौन सा डिजिट डिवाइड कर रहा है। मैं यहाँ पे इनके सेपरेट से एचसीएफ निकाल भी देती हूँ। 10 का निकालती हूँ, 2 5 टाइम 10, इसी तरह 5 1 टाइम 5, ठीक है। अगर 16 को देखा जाए तो 16 को अगर हम करते हैं तो 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और इसी तरह फर्दर 2 1 टाइम 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों 2 जो है वो इसका डिवाइजर है, दोनों का सेम है। तो ये हमारे पास तो आ गया इसका एचसीएफ। लेकिन अगर हम इसका एलसीएम लें तो स्मॉलेस्ट ऑपरेशन दैट इज डिविजिबल बाय गिवन टर्म्स, यानी कि हम सब जो भी हमारे पास आएंगे उन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें वो आंसर देगा वो इसका एलसीएम होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया है, ये देखें। अब इसके साइड पे क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4 5 टाइम 20, इसी तरह 5 22 टाइम 40, 42 टाइम 80। इसका मतलब है कि जो इसका एलसीएम आया है वो क्या आया है? 80। ये है हमारे पास 80। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ किस के थ्रू लिए जाएंगे? फैक्टराइजेशन के थ्रू। जिस तरह हमने नंबर्स के अंदर एलसीएम और एचसीएफ को देखा ना, इसी तरह हम वेरिएबल्स में भी देखेंगे और वो हम फैक्टराइजेशन में देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि हमारा जो टारगेट है सब्सक्राइबर्स का वो है 1000। आपने 1000 सब्सक्राइबर्स लाजमी पूरे करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। हमने एचसीएफ फाइंड करना है। हमने एचसीएफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी क्लैरिटी देखेंगे। हमने नंबर्स का एलसीएम तो सीख लिया है, एचसीएफ भी सीख लिया है। यहाँ पे हम सीखेंगे एक वेरिएबल्स का भी एचसीएफ। अब वेरिएबल्स का एचसीएफ आपने ऐसे लेना है कि जो भी आपके पास दिया गया है आप उसको खोल लें, यानी कि अगर आपके पास 2x है तो आप उनको सेपरेट सेपरेट करके लिख लें। जो भी आपके पास ज्वाइन होगा वो सेपरेट कर लें और जो सेपरेट लिखा हुआ है उसको एज इट इज उठा के लिख लें। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर्स हैं, तो यानी कि कॉन्स्टेंट्स हैं, उनका हम पहले एचसीएफ ले लेते हैं, देन हम वेरिएबल्स की तरफ आएंगे। तो 21 और 35 हैं। 21 का भी हम यहाँ पे ले लेते हैं और 35 का भी ले लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले छोटा नंबर देखा जाता है। तो छोटे नंबर से अगर हम देखें तो 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। तो ये आ जाएगा 3 7 टाइम 21। नेक्स्ट 7 सिर्फ अपने टेबल में जाता है, 7 1 टाइम 7। इसी तरह 35 जो है वो ना 2 के टेबल में जाता है, ना 3 के टेबल में जाता है और ना ही 4 के टेबल में जाता है। 5 के टेबल में जाता है तो 5 7 टाइम 35, इसी तरह 7 1 टाइम 7। तो ये हमारे पास आ गए इसके एचसीएफ। अब जो जो इसके नंबर्स आए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं 21, ये कॉमा लगा हुआ है ना, इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखना है। 21x स्क्वायर वाई और फिर हमने लिखना है 35x वाई स्क्वायर। अब इनके जो वेरिएबल्स हैं वो भी हम सेपरेट करेंगे, खोल लेंगे उनको। 21 का क्या है आया था? 3 मल्टीप्लाई बाय 7, वो लिखा। x कितने हैं? 2, ये आ गया मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। और क्या है? 35 का हमारे पास क्या आया था? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। अब जो जो इसमें कॉमन है, यानी कि जो जो इसमें सेम है, वो हम क्या करेंगे? राउंड लगा देंगे उनको।
और जो हम राउंड लगाएंगे उनको आपस में एंड पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एक तो आता है 7, इसको कर लेते हैं, और हमारे पास क्या आता है x सेम है, इसी तरह y सेम है। यहाँ पे देखें y इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है। तो हमारे पास इसमें से क्या क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 7x और y। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सेकंड इसका पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपके पास सिंपल दिया गया था, नंबर्स कॉन्स्टेंट्स थे और साथ ही आपके पास वेरिएबल्स थे, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ी सी लॉन्ग टर्म्स आ गई हैं। ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन का ही एक पार्ट है। फैक्टराइजेशन में हमने फर्स्ट एक कॉमन चीज़ देखनी थी, दूसरा मिड टर्म ब्रेक करनी थी, तो इसी थर्ड जो हमारे पास स्टेप था वो था फॉर्मूले का। अब यहाँ पे देखें कि क्या हमारे पास कॉमन है, अगर नहीं है तो फिर फैक्टराइजेशन की तरफ सेकंड स्टेप की तरफ आए, वो क्या था, मिड टर्म ब्रेक करना। अगर वो होती है तो वो करें, वो भी नहीं होती तो फिर फॉर्मूले की तरफ आ जाए। तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास है, यहाँ पे ना तो कोई चीज़ कॉमन है। क्या यहाँ पे आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? हमने कॉमन सीखा हुआ है किस तरह लिया जाता है। इसी तरह सेकंड देखें, क्या आपके पास ये मिड टर्म ब्रेक हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसमें जस्ट 2 टर्म्स हैं और वो भी डिफरेंट है। और थर्ड हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज होता है? यस। कैसे यूज होता है? यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 4 है। 4 स्केयर बन सकता है किसी का? बन सकता है। 2, अगर हम 2 टाइम करें और 2 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। इसी तरह 9 किसका स्केयर है, 3 का, तो हम 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। y के ऊपर भी स्केयर है और x के ऊपर भी स्केयर है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्केयर की बात की थी। तो x का 2x का होल स्केयर माइनस माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है और माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है। आप देखेंगे अभी हमें समझ आ जाएगा कैसे होता है ये। अच्छा ये देखिए माइनस आ गया है, ये ए स्केयर और माइनस बी स्केयर बन चुका है। और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज करना है, 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन चुके हुए हैं। अब हम आते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड हमारे पास क्या है, 2x स्केयर माइनस 3xy। सबसे पहले देखें क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है, इसमें भी वही स्टेप्स यूज करने हैं। क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है? यस, x इसमें कॉमन है, दोनों के अंदर है। इसमें 2 है और इसमें 1 है। मैंने आपको बताया था कॉमन के लिए आपने लीस्ट वाला देखना है, जो लीस्ट होगा उसको बाहर निकाल दें। लीस्ट इसमें से क्या है, 1x, इसको बाहर निकाल दिया। पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2x, 1x इससे चला गया था ना, वो 1x बाहर आ गया, 1x अंदर रख दिया, माइनस 3x बाहर चला गया था, एक ही था वो भी बाहर चला गया, पीछे क्या बचा, y। अब यहाँ पे देखें इसको स्टेप्स इस तरह कर लें, 2x सॉरी पूरा पूरा लिख लें, 4x स्केयर माइनस 9y स्केयर, और नीचे लिख लें 2x स्केयर माइनस 3xy। अब जो जो फैक्टर्स इन दोनों के बने हैं ना वो आगे लिख लें। इसमें क्या है, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या है, जस्ट 2x माइनस 3y। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें से कॉमन है। तो हमारे पास 2x माइनस 3y इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, दोनों सेम है ना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3y। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। इसके दोनों पार्ट्स में देखें, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब फर्स्ट वाला तो हमारे पास फॉर्मूला दे रहा है हमें किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। बी क्यूब ये कैसे बनेगा, क्योंकि अगर 1 का क्यूब हम ले भी लें तब भी 1 ही आंसर आएगा। तो पहले इसको हम लोग ऐसे एज इट इज लिख सके, तो फिर एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इस तरह पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको फॉर्मूले के तौर पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने फार्मूला सारे पढ़े हुए हैं। इसका क्या फार्मूला बनेगा, ए माइनस बी, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है तो स्टार्ट में माइनस आता है, फिर ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का फार्मूला हो तो ए बी के साथ प्लस लगता है, और अगर प्लस का फार्मूला हो तो फिर ए बी के साथ
माइनस लगता है। तो इसको हम मज़ीद ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और ये फार्मूला किसका है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इसको यूज कर लेते हैं। x माइनस वन एक्स स्केयर प्लस x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में x ही आएगा प्लस 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और सेकंड वाला देखें, इसका सेकंड पार्ट एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, क्या यही टर्म इसके अंदर है? यस। तो हमें मजीद इसमें से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाले टर्म के अंदर एक्स माइनस वन और एक्स स्केयर प्लस 1 है, और सेकंड वाले के अंदर एक्स स्केयर प्लस 1 ही है, और ये दोनों कॉमन है, ये वाले दोनों। तो हम क्या लिख लेंगे कि ये एक्स स्केयर प्लस 1 हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट को करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? कॉमन लेना। क्या इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन है? यानी कि इसमें भी ऐसे ही कोई चीज़ हो जो सारों में पाई जाती हो, और इसमें भी कोई ऐसी चीज़ हो जो सारों में पाई जाती हो। यस, ए इन इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं a क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 3a। इसमें से क्या कॉमन है? a, तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस 2a, क्योंकि एक बाहर चला गया था, माइनस 3। इसमें से क्या कॉमन है? 2a क्यूब प्लस 5a स्केयर माइनस 3a। इसमें से क्या कॉमन है? a, तो यह आ जाएगा 2a स्केयर प्लस 5a माइनस 3। ये हमारे पास दो इसके स्टेप्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि कॉमन के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? मिड टर्म ब्रेक करना। हम देखेंगे कि क्या हमारी इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। यस, हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमारी स्केयर वाली है, सेकंड सिंगल वेरिएबल है, और लास्ट कांस्टेंट है। तो इसकी भी पहले ले लेते हैं a स्केयर प्लस 2a माइनस 3। मैंने आपको इसका मेथड सिखाया हुआ है मिड टर्म ब्रेक करने का, कैलकुलेटर पे इजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। इससे अलावा और कोई इजी मेथड नहीं है जिससे आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 2a स्केयर प्लस 5a माइनस 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर हमें कौन सी दो वैल्यूज देता है? वो है हमारे पास -3 और +1। मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर आपको ऑपोजिट साइंस देगा। अगर उसने हमें -3 दिया है तो फिर हम क्या लिखेंगे? +3 और -1, क्योंकि उसने +1 दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? a स्केयर प्लस 3a माइनस 1a माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आया? a, यह आ गया a प्लस 3 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन आया तो ये आ जाएगा a प्लस 3। इसी तरह इसकी मिड टर्म ब्रेक की, तो हमारे पास क्या क्या आया कैलकुलेटर में? -6 और +1। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? +6 और -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a स्केयर प्लस 6a और -a माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? 2 भी कॉमन है इसमें से और a भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा a प्लस 2, 3 टाइम्स 6, 3a पूरा का पूरा चला गया था, माइनस यहाँ पे a प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ और बाकी a और 3 एज इट इज। तो आप देखिए हमारे पास क्या क्या बचता है? a -1 और a प्लस 3, और यहाँ पे देखें 2a -1 और a प्लस 3। अब देखें दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? वो हैं हमारे पास a प्लस 3। अब देखेंगे कि जो HCF है उसके अंदर आप सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन LCM में ऐसा नहीं होता। LCM में आप कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं, दोनों LCM के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस 3 इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें 3 टर्म्स दे दी गई हैं, तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर क्या किया जाएगा? देखिए फर्स्ट आपके पास स्केयर में है, सेकंड सिंपल सिंगल वेरिएबल में है, और लास्ट कांस्टेंट है। तो ये किसकी हमारे पास स्टेप बना हुआ है? ये इस तरह का स्टेप किस में होता है? हमारे पास ये फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक वाले में होता है। तो हम क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी।
तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, और इसकी दो वैल्यूज कौन सी दे रहा है कैलकुलेटर, -4 और +1। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, +4 और -1। तो टी स्क्वायर प्लस 4t और -1t माइनस 4, इसकी मिड टर्म ब्रेक की, और ये हमारे पास आ गए इसके कॉमन, तो ये आ गया t +4 और माइनस टी प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया t +4। दोनों सेम फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक जा रहा है, t -1 और t +4। ये तो आ गया पहला वाला। सेकंड वाला देखें, इसमें भी ऐसे ही है, फर्स्ट स्क्वायर है, सेकंड वाला सिंगल वेरिएबल है, और लास्ट वाला जो है हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है। तो हम इसकी भी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 5t + 4, और ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर। देखें इसके हमें दो कौन सी टर्म्स दे रहा है कैलकुलेटर, -4 और -1 दे रहा है। तो हम किस तरह लिखेंगे, +4t और +1t, +4, और ये हमारे पास आ गया t कॉमन ले लिया, t +4 +1 कॉमन ले लिया, t +4, तो ये आ गया t +1 और t +4। लास्ट जो इसका है वो है टी स्क्वायर -1। तो ये यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कि ये फार्मूला यूज हो रहा है, और ये कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बी स्क्वायर ये कैसे बना, क्योंकि 1 का अगर हम स्क्वायर ले लें तब भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। तो ये फार्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमने पहले भी यूज कर लिया था। अब करते हैं t -1 और t +1। अब हमने करना ये है, देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें कॉमन है। अगर तो हम सिंगल देखें इन दोनों का, तो फिर तो हमारे पास t +4 कॉमन आएगा, और अगर हम इन दोनों का देखें फिर हमारे पास t +1 कॉमन आएगा, और अगर इन दोनों का देखें तो t -1 कॉमन आएगा। लेकिन हमने तीनों का देखना है, तो हमारे पास तीनों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सब में हो, तो HCF इसका क्या बन जाएगा, 0। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपको एक चीज़ तो एटलीस्ट पता ही होगी कि जो भी छोटी रकम होती है उसको हम बाहर रखते हैं, और जो बड़ी रकम होती है उसको अंदर रखते हैं। इसी तरह आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के हवाले से भी पता होगा कि न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रखा जाता है। ये दो स्टेप्स आपको पता होंगे पहले से, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन में वेरिएबल्स भी आ चुके हैं जिनको हमने डिवाइड करना है। तो इसके लिए आपके पास एक ही स्टेप है, आपने वो जहन में रखना है, और उसी स्टेप से आप सारे डिवीजन मेथड को लेके चलते रहा करें। अगर आपके पास अंदर जो रकम है वो क्या हो, छोटी हो, जाहिर है सॉरी बड़ी हो, क्योंकि आपके पास जाहिर है आपने सारी की सारी रकम बड़ी रकम ही अंदर रखनी है ना। आपने सबसे पहले इस तरह लंबी सी एक लाइन लगा लेनी, ठीक है, आपका डिवीजन इसी तरह होगा। तो बड़ी रकम को अंदर रखें, 27x3। याद रहे आपने वेरिएबल की पावर को देखना है, वो बड़ी होगी और उसी को देख के आपने उसको अंदर रखना है। आपने बाहर कॉन्स्टेंट्स नहीं देखने कि 27, अगर 27 यहाँ पे होता मैं तब भी ये x³ अगर इधर था तो मैं इसको अंदर ही रखती, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्यूब यहाँ पे है और ये वेरिएबल छोटा है। ठीक है, आपने हमेशा पावर को देखना है कि एक वेरिएबल की पावर कितनी है, और उस पावर को देखते हुए अब जो बड़ी होगी उसको अंदर रखना है। अब इस सारे को मैं अंदर रख लेती हूँ, +9x² -3x -9। अब वो जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपने हमेशा याद रखना है डिवीजन मेथड में, वो ये है कि आपने देखना है कि इसके फर्स्ट डिजिट में और इसके फर्स्ट डिजिट में क्या कमी है, यानी कि ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो इस वाले में नहीं है हालांकि इसमें हैं। तो आप देखें कि इसके पास 3 वेरिएबल्स हैं, इसके पास 3 पावर है, ठीक है, x की 3 पावर है, और इसके पास जस्ट 1 पावर है। इसको और कितने चाहिए, जितने भी चाहिए वो आप यहाँ पे ऊपर लिख दें। इसको 2 वेरिएबल और चाहिए ना, एक तो इसके पास है, इसके पास 2 नहीं है ना, वो ऊपर लिख दें। और 3 और 27, पहले तो वेरिएबल देख लिए ना, अब कॉन्स्टेंट्स की तरफ आ जाए। 3 और 27, अब आपने देखना है कि 3 के टेबल में 27 कब आता है।
जब भी आता है वो नंबर यहाँ पे लिख लें। 3 9 टाइम 27 होता है, ये लिख लिया 9। अब इस 9x² को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 3x। 3 टाइम 9 है, 9 टाइम 27 और x एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, कितने हो गए x³। ये आ गया हमारे पास x³। आगे चलें, माइनस, ये आ गया माइनस 9 2 टाइम 18। यहाँ पे देखिए इसके पास x है नहीं, इसके पास तो है ना, कितने हैं 2, तो ये यहाँ पे 2x लिख लिया, यानी कि x²। अब आपको पता है कि जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम डिवाइड करते हैं उन सब के साइंस चेंज होते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस का साइन चेंज होके माइनस में चला गया, माइनस का साइन चेंज होके प्लस में चला गया। अब इसके साइन भी चेंज हो गया। अब ये देखें कि ऑपोजिट साइन होते हैं और नंबर सारे के सारे सेम है, तो फिर क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। प्लस 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 18 और 9 को हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, और हमारे पास आंसर क्या आता है 27x² एज इट इज आ जाएगा। ये -3x - 9 ये एज इट इज आएगा। आगे हमारे पास क्या है 27x² है। अब अगेन फर्स्ट डिजिट में ही देखना है, इसके फर्स्ट डिजिट में और इसके फर्स्ट डिजिट में क्या कमी है। 3 के टेबल में 9 टाइम 27 आता है, वो हमने यहाँ पे लिखा 9। x यहाँ पे एक है, इसके पास दो हैं, कितने x चाहिए, एक, और वो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे साइन डिसाइड करना है, साइन कौन सा लगेगा। आपने हमेशा वो साइन डालना होता है जो यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस जगह पे जो भी साइन होगा वो ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ प्लस है, ये प्लस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे। अगर यहाँ पे माइनस हुआ ना, तो इसका मतलब है ऊपर भी माइनस ही जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस ऊपर चला गया। ये हमारे पास आ गया 3 9 टाइम 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, x²। इसी तरह -2 9 टाइम 18, और एक x है सिर्फ, इसके पास ये x आ गया। यहाँ पे प्लस है, इसका साइन चेंज कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया ना, क्योंकि इनके साइन भी ऑपोजिट हैं और बाकी सारे नंबर्स भी सेम हैं। 18 और 3 को आपस में क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 18 में से 3 निकालें, 15 बड़ी रकम के साथ प्लस है, लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया x - 9। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इसमें और इसमें क्या कमी है, x तो इसका पूरा है, x डालने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर है, सेम वेरिएबल्स हैं। नंबर देखें डिफरेंट है, तो 3 कितनी बार 15 आता है, 3 के टेबल में 15 कितने बार आता है, 3 5 टाइम 15, तो ये हमारे पास आ गया 5। इस 5 के साथ इस सब को मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 टाइम 15, और ये x था, ये वाला x इधर आ गया। इसी तरह -5 2 टाइम 10, यहाँ पे देखें प्लस था, इसके साइन चेंज हुए, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस। 15 और 15 ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, ये वाला माइनस चेंज होके क्या आ गया प्लस, दोनों के साइन ऑपोजिट आ गए, प्लस माइनस माइनस। 10 में से 9 निकाले, यहाँ पे क्या बच गया 1। अब हमारे पास इसका HCF क्या बना है, उसको फाइंड करने के लिए हम, ये जो हमारे पास आया ना 1, अगर तो ये 0 हो जाता तो फिर तो इसका मतलब है क्लियर था, हमने फिर अगेन इसको सॉल्व नहीं था करना। लेकिन यहाँ पे 1 आया है, इसके लिए हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे, और वो कैसे किया जाएगा, ये जो 3x - 2 है ना, ये आपने इधर रख लेना अंदर, और ये जो बाहर आपके पास आया है इसको आप रख लें। अब 1 कितनी बार 3x - 2 होगा, जैसे मैं आपको कोई भी नंबर यहाँ पे देती हूँ, 10 है ना, अब यहाँ पे आपके पास 1 है, तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, 1 10 टाइम 10 करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, 10 आएगा ना। इसी तरह ये अंदर अगर 10 है तो ऊपर भी 10 है, तो अंदर अगर 3x - 2 है तो बाहर भी, नीचे भी इसका 3x - 2 ही आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्लियर। इसका आंसर देखें क्या आया है, 3x - 2 आया है। ऐसे ही है ना, हमने इसको किसके साथ डिवाइड किया, हमने इसको 3x - 2 के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 3x - 2। तो इस तरह से तो हमारा जो HCF है वो 1 बनना चाहिए, जबकि आपको पीछे आंसर दिया गया है 3x - 2। अब वो 3x - 2 क्यों दिया गया, अच्छा HCF जो होता है ना वो इस साइड पे, ये जो आपका आता है ना, इसको HCF कहते हैं, ठीक है, ये HCF होता है आपका,
डिवीजन मेथड में। यहाँ पे आपका आना चाहिए 1। लेकिन अगर आप बुक में देखें जो आपको आंसर दिया हुआ है 3x - 2, तो उसके लिहाज से फिर यहाँ पे ये जहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 हो तो फिर तो हमारा ये देखें दोनों सेम हो जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। और इस हिसाब से फिर जाहिर है यहाँ पे 0 बनाए तो फिर हमारा ये HCF बन सकता है। HCF कौन सा होता है? जो यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आप इसको अगेन इस तरह डिवाइड करेंगे तो फिर जाहिर है फिर यहाँ वाला HCF बन जाएगा। तो फिर आपके ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है। अगर ये वाला इशू नहीं होता कि यहाँ पे 9 होता तो फिर तो जाहिर है हमारा HCF 3x - 2 ही बनता। तो हम HCF लिख लेते हैं 3x - 2। अगर यहाँ पे 10 आए तो, अगर नहीं आता तो फिर आपका HCF 1 होगा, क्योंकि हम 1 से इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आ गया, 1 अब मजीद इसके साथ तो नहीं ना डिवाइड हो सकता था, तो इसलिए हमें ये सेपरेट डिवाइड करना पड़ रहा था। तो फिर इस तरह से आपका HCF 1 बन जाएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका। यहाँ पे देखें हमारे पास x³ है ना, तो x³ को यानी कि हमें अंदर रखना पड़ेगा, तो इसको अंदर रख लेते हैं। ये है x³ - 9x² + 21x और -9, और x² - 4x + 3 को हम बाई रखेंगे। अब देखें इसके फर्स्ट यहाँ पे डिजिट्स दोनों में क्या कमी है। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2 है, तो इसको एक और चाहिए, तो वो एक और x हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स दोनों के सेम है, इसलिए इनको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास x से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, x³ आ जाएगा माइनस एज इट इज 4 1 टाइम 4 x और x² इसी तरह प्लस 3x 3 1 टाइम 3 और x, तो ये आ जाएगा प्लस 3x। अब क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रह गया, ये दोनों तो आपस में कट गए, और प्लस माइनस माइनस, ये 9 में से 4 निकाले तो ये आ गया 5x, ये आ जाएगा बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। और प्लस माइनस माइनस 21 में से 3 निकाले 18, तो ये आ गया 18 बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस x - 9। अब ये हमारे पास सारा इसमें से बच गया। अब हमने देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साइन आपका इसके साथ लास्ट ये जो आप कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं, उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म बनती है, उसमें से जो साइन इसका स्टार्ट में होता है वही साइन आपने ऊपर शिफ्ट करना होता है। पहले हमारे पास प्लस था ना, ये देखें इसमें प्लस था तो हमने प्लस शिफ्ट किया था, यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हम माइनस शिफ्ट करेंगे। अब देखें कि इसमें और इसमें क्या कमी है। यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी ये स्क्वायर है, इसमें और इसमें स्क्वायर तो पूरा उतर रहा है, लेकिन ये 5 इसके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। x² 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा 5x²। इसी तरह ये माइनस है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 5 टाइम 20x आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम 15। यहाँ पे देखें साइन इसके चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस से हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों के साइन देखें ऑपोजिट है ना, और बाकी नंबर सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, ये बच गया 2, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 15 में से 9 निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 6, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। अब यहाँ पे देखें, वहां पे तो हमारे पास जस्ट 1 रह गया था ना, हमने मजीद इसको डिवाइड कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें ये रकम होगी ये छोटी, ये देखें यहाँ पे x² है ना, यहाँ पे तो x² है, यहाँ पे क्या है x है, तो ये रकम हो गई ये इससे छोटी। अब जब छोटी हो जाए रकम तो फिर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और जो कॉमन लेते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह करते हैं। यहाँ पे कॉमन आएगा -b और 2b। 2 क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 के टेबल में 6b आता है। क्या बचेगा अंदर, x प्लस माइनस माइनस और 2 3 टाइम 6, ये आ गया 6। ये जो हमारे पास बाहर कॉमन आया है इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको आपने नहीं छेड़ना। आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो अंदर फैक्टर बना हुआ है x - 3, इससे आपने डिवाइड करना है किसको, ये आपका बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो अंदर आपने डालना है इस ये वाला है, ठीक है, x² - 4x + 3, x² - 4x + 3 डिविजिबल आपका ये होगा, और डिवाइजर आपने
बाहर निकाल देना है, वो वाला जो आपने कॉमन लिया था, जो कॉमन में आपका फैक्टर आया था उसको अपने बाहर रखना है, वो आपका डिवाइजर हो जाएगा। अब x-3 को जब इसके साथ डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे देखें इसका फर्स्ट और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों में क्या कमी है, एक x नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक x, यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 3x, ये आ गया 3x। अब इनके साइन चेंज कर लें, ये साइन चेंज होंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाला, जस्ट 1x, तो ये आ जाएगा x प्लस और 3। अब देखें x और x सेम है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई कमी नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। +1 क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास प्लस है, तो ये आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया x -3। सर यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस था तो ये माइनस होगा और ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसके पास जो है, इसके पास भी यहाँ पे माइनस ही आएगा, क्योंकि ये देखें इसके साथ प्लस है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जब ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस में चेंज होगा, दोनों के साइन अपोजिट हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसका साइन चेंज हुआ, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि इसका साइन भी अपोजिट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ पे देखें HCF हमारे पास क्या आता है, HCF ये जो आपने लास्ट डिवाइड किया था, इसका जो ये फर्स्ट टर्म है, ये जो बाहर आपने डिवाइजर रखा था, यही असल इसका HCF होता है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिखा देती हूँ हमने किस तरह इसका HCF रखा था। जो इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था, यहाँ पे देखें जब मैंने आपको बताया कि हमने 1 के साथ इसको डिवाइड करना है, तो हमने इसी को HCF रखा था, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हमारे पास 0 इसका आंसर आ गया, जब हमने 10 को यहाँ पे देखा, इस 9 के साथ रिप्लेस किया था, तो हमारे पास जब 0 आंसर आया तो फिर हमने HCF ये वाला रखा था, ऐसे ही है ना। इसी तरह इस वाले पार्ट में देखें HCF हमारे पास कौन सा है, ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि ये तो लास्ट डिवाइड हो रहा है ना, उसमें तो मिस्टेक थी, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर x -3। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें दोनों x³ हैं, स्टार्ट वाली ये 2x³ है और ये 6x³ है। अब x³ तो दोनों हैं, अब हमने आना है कॉन्स्टेंट्स की तरफ। कॉन्स्टेंट में देखें कौन सी रकम छोटी है, जो छोटी है उसको बाहर रखें और जो बड़ी है उसको अंदर रख लें। तो इसको रखते हैं, ये आ जाएगी 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12, और ये हमारे पास आ जाएगी 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x और प्लस 2। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास ये दोनों तो सेम है, कॉन्स्टेंट्स में क्या कमी है, यानी कि 2 के टेबल में कब 6 आता है, तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6x³ प्लस 2 3 टाइम्स 6x² प्लस 3 2 टाइम्स 6x और प्लस 3 2 टाइम्स 6। तो इन सब के पहले तो हमने साइन चेंज कर लेने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये दोनों भी सेम है, इनके साइन अपोजिट है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 12 में से 6 निकालेंगे, 6x², बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस है, तो इसको एज इट इज रहने दें। और हमारे पास यहाँ पे भी बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 निकाले 6, ये हमारे पास बच गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्यूब में है और ये स्क्वायर में है, तो इसका मतलब है ये इसके साथ मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इससे छोटी रकम आ चुकी हुई है यहाँ पे। अब इसमें से सेम वैसे ही कॉमन ले लें, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 6x² प्लस 1 बच जाएगा ना, तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 1। 6 को हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है, इसको मजीद हमने नहीं लेके जाना। तो ये जो x² प्लस 1 आया है, इसी को हम मजीद लेके चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग अंदर जो रखेंगे रकम वो यही वाली होगी ना, तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x और प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² प्लस 1, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1। अब इसको मजीद इसके साथ करते हैं, तो ये आ जाएगा x² और x³, इसमें क्या क्या कमी है, एक x की और एक 2 की, तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस 2x, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना,
यहाँ पे ये जो +2x है और ये -2x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, 2x² +2। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आंसर आता है 2 कॉमन आ गया, x² +1। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है, 2x² और +1, और यही इसका आंसर है। पीछे अगर आंसर डिफरेंट भी हो तो फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसको बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व किया है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, तो यही इसका आंसर बनता है। इसलिए पीछे वाले आंसर की तरफ जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि आपका मेथड ठीक होना चाहिए। अगर कोई भी गलती नहीं, आप देख भी रहे हैं कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक जा रहा है और फिर भी आपका आंसर पीछे वाले से मैच नहीं कर रहा, तो फिर आप अपने आंसर को ही देखें, उसको ना देखें, उसके ऊपर फोकस ना करें। फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास 3 टर्म्स दे दी गई हैं। हमने क्या करना है, हमने इनमें से किसी भी 2 को ले लेना है और उन 2 को पहले डिवाइड करना, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाले के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 टर्म्स हैं, पहले हम इनको यूज करेंगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको और इसको यूज करती हूँ तो इसमें 2 छोटा हो जाएगा, जाहिर है हमें तो बड़ा चाहिए, और ये फिर रकम जो है ये इससे बड़ी है, और इसी वजह से फिर हमें लेंथी करना पड़ेगा। तो ये देखें कि हम लोग किस किस को यूज करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर ठीक आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाती हूँ। पहले हम ये जो 3x² है इसको -6 को इसको करते हैं ये x³ -2x के साथ। तो इसको इन दोनों को करते हैं x³ -2x, ये अंदर आ जाएगा क्योंकि इसके पास बड़ी पावर है, और जो छोटी है वो है 3x² -6x। अब यहाँ पे देखिए इनकी टर्म्स जो हैं वो थोड़ी सी मैच नहीं कर रही, यानी कि इनके टर्म्स, इसकी टर्म बड़ी होनी चाहिए थी ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 3x³ -6x, ऐसे ही है ना। हमने अब इसको लेके चलना है, ठीक है। ये जो है क्योंकि इससे तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया था ना 3 से, तो इस वजह से हम इसको लेके चलेंगे। अब ये आ गया है 3x³। इसमें और इसमें अब क्या कमी है, सिर्फ एक x की, ऐसे ही है ना, एक x की कमी है। तो हम लोग इसको पूरे को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3x³ -6x², ऐसा ही है। अब ये दोनों तो आपस में कट हो जाएंगे, प्लस का साइन है इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस का साइन है, ये हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। पीछे यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, एक 6x² बचा, 6x² के साथ क्या है, प्लस है, एक -6x बचा, ऐसे ही है। अब देखें इन दोनों में क्या क्या चीजें सेम है। तो इसको अगर हम प्लस करें 2 के साथ, इसके साथ प्लस है ना, तो ये आ जाएगा +2। इसके साथ 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा और x² पूरा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x² और -6 2 टाइम 12x, ऐसे ही है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हुआ प्लस में, प्लस का साइन चेंज हुआ माइनस में, ये दोनों तो हो गए आपस में कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या बचा, 6x, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। अब यहाँ पे ये जो 6 है, ये देखें इनमें से किसी का भी फैक्टर नहीं बनता, ठीक है 6। तो ये फैक्टर ना होने की वजह से इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर इसका आंसर नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया आपकी बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, और ये न्यू बुक बनी है इसी वजह से ऐसा है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसकी जो मिस्टेक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी, लेकिन इस साल आपको ऐसा ही इसको रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 6x है। अब 6 इसमें से इग्नोर कर दिया जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x। इसका मतलब है अब हमने क्या करना है, x से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में लेके जाना है इसको। तो डिवीजन के फॉर्म में अंदर क्या आएगा, 3x² -6x, और ये x जो है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि अब ये डिवाइजर बन चुका हुआ है। अब देखें x में और इसमें क्या कमी है, एक x नहीं है क्योंकि इसके पास 2x है, और एक 3 नहीं है, तो 3x के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करनी, ये आ जाएगा 3x², और ये हमारे पास प्लस माइनस साइन, और ये चेंज हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -6x। ये जब कट हो गया -6x बच गया। अब ये माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास क्या है यहाँ पे 6, और x तो पूरा है, ठीक है, x पूरा है, सिर्फ 6 नहीं था, तो ये आ जाएगा -6x
माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट एक्स। इसका मतलब है कि इसका HCF क्या बनेगा, एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। इस क्वेश्चन में देखें, अब x और क्या बचे, ये तो इसका HCF है ना। अब x और कौन सी हमारे पास टर्म इसमें से बच गई थी, यहाँ पे देखें, एक हमारे पास ये टर्म थी, हमने ये यूज की थी, एक ये यूज की थी। अभी हमारे पास एक बची हुई है और वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब माइनस 2x, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, x। ठीक है, x बचा है। अब इस x को हम क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड कर देंगे, किसके साथ, एक्स क्यूब माइनस 2x के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कमी थी ना इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मजीद इसको लंबा कर लेते हैं, ये एक्स और एक्स इन दोनों में देखें, अब यहाँ पे माइनस 2x है ना, सिर्फ माइनस 2x बचा, तो ये माइनस, और देखें क्या इसमें नहीं है, 2 नहीं है, तो ये आ जाएगा -2। अब यहाँ पे -2x, माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0। अब भी इसका HCF क्या बना है, x ही बना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करना है। मैं जानती हूँ कि जो इस तरह स्टडी वाले चैनल होते हैं ये इतने ग्रो नहीं करते, लेकिन आपने हमारा साथ देना है और देते भी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं और आप इसी तरह इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये हमारी हौसला अफजाई होती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। जाते जाते ज़रूर करके जाइएगा, और अभी हमारा टारगेट है 1000 का, तो वो आपने पूरा करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।